अभी आप जैसे देख रहे होंगे मैं नाले में हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम हैं गाजियाबाद के ब्रिज विहार में। यहाँ पे हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिसे ब्रिज विहार में ड्रेन मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ड्रेन मैन के नाम से। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिज विहार के इकलौते इंसान हैं जो ये इस नाले के अंदर भी अकेले इंसान हैं जो नाले को साफ करते हैं। और इन्होंने इस नाले के अंदर से मीथेन गैस को एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया है जिससे आग जलती है गैस। इससे आप ये दिखाइए इसको। इससे हम चावल उबाल सकते हैं इस गैस से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अंदर नाले चलते हैं और देखते हैं मीटिंग। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरा परिचय हेमंत भारद्वाज। 31 जनवरी को 60 ईयर होने जा रहे हैं। एक रिटायर्ड इंसान, लोग पागल भी कहते हैं, सनकी भी कहते हैं, ड्रेन मैन भी कहते हैं। ड्रेन मैन क्यों? क्योंकि मैं नाले की निरंतर सफाई करता रहता हूँ। अब ये देख रहे होंगे आप, ये हमारा मीथेन गैस प्रोजेक्ट है। ये हमने 4 ड्रम डाले थे। अभी 3 ड्रम आपको नजर आ रहे होंगे, नीचे से हॉलो है। ये केज इसलिए बना रखा है, मीथेन क्योंकि हवा से हल्की होती है, एयर से। नाले में मीथेन हमेशा रहेगी, जो स्मेल है वो रहेगी, पर हम माचिस डालेंगे तो वो जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हवा उसमें ज्यादा है, एयर ज्यादा है। ये जो ड्रम नीचे से कटे हुए हैं, इसमें मीथेन गैस स्ट्रक हो जाती है। मीथेन गैस क्योंकि एयर से हल्की है तो पहले ऊपर मीथेन आती है और वो धीरे धीरे इसको पुश करती है और ऊपर ले जाती है, जिससे ये ड्रम पलटे ना, इसलिए ये हमने केज बना रखी। फिर ये पाइप के थ्रू इसमें मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, सो मेनी थिंग गैसेस है। पाइप के थ्रू हमने आगे कनेक्ट करा हुआ है। और ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये क्लियर गैस है। डे टाइम सन की रोशनी में जलेगी पर आपको बहुत कम नजर आएगी, इसलिए हम इसको शाम को जलाते हैं, क्योंकि ये प्योर ब्लू फ्लेम है, जैसे गोबर गैस में होता है, द सेम मीथेन गैस, बट ये नाले से। ये हमने 4 ड्रम है, 1, 2, 3, चौथा बाहर करा हुआ है। इससे हमारा 2 से 2.5 घंटे की गैस मिलती है, प्रॉपर गैस, जो कि एक फैमिली के लिए और फुल फोर्स से मिलती है। हर 20-25 दिन बाद या 2 महीने बाद एक बार सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कूड़ा चला जाता है तो उतनी कम गैस बनेगी। दिस इज द सिंपल स्टोरी। फ्री की गैस, और इसको कभी भी बाहर निकाल लीजिए, फिर अंदर डाल लीजिए। ये रिमूवेबल है, फिक्स नहीं है। सो दोस्तों आइए सीखिए, कुछ खर्चा नहीं है, सब रिसाइकिल वेस्ट से हमने ये बनाया है। आज हमें 3 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको, जो रेगुलर चल रहा है सक्सेसफुल तरीके से। इससे खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, और इसको फिल्टर करके 2 फिल्टर लगाए हैं, H2S और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो फिल्टर करते हैं। और शहीदों की याद में हम मशाल जलाते हैं शाम में। सो हेमंत भारद्वाज देश के शहीदों को एक श्रद्धांजलि देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों अभी आप जैसे देख रहे होंगे मैं नाले में हूं। ठंड का दिन, आज 24 जनवरी 2021। ये नाला, ये कूड़ा, क्या करें, किसी को तो करना है। निरंतर लगे हुए हैं हम नाले की सफाई में और मीथेन गैस प्लांट को मेंटेन करने में।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपने मिथेन प्रोजेक्ट देखा, अब हम इस प्रोजेक्ट की वर्किंग देखेंगे। प्लीज सर। जैसे आपने पीछे 3 सिलेंडर देखे थे, एक सिलेंडर, वैसे 4 सिलेंडर का प्रोविज़न है, एक सिलेंडर हमने बाहर निकाला हुआ है। ये देखिए, पहले सिलेंडर से, क्योंकि मीथेन हल्की होती है हवा से, वो ऑटोमेटिक ट्रेवल करती है। ये पहले उसकी हमने नॉब ऑन करी। ये सिलेंडर खाली है क्योंकि इसमें सिलेंडर निकाला हुआ है। ये दूसरे सिलेंडर की ऑन करी, ये तीसरे की। अब ये तीनों एक ही पाइप में मिल रहे हैं, तीनों एक ही पाइप में। फाइनल ये नीचे इसको ऑन करा और ये देखिए, आपको नजर आ रही होगी, दिस इज क्लियर गैस। जैसे आपको बोला था कि डे टाइम में ये नजर नहीं आएगी, शाम को प्योर ब्लू फ्लेम है, प्योर ब्लू फ्लेम। ये देखिए, इन 3 ड्रम से हमें 2 से 2.5 घंटे की गैस मिलती है। ये 2 फिल्टर हैं जो अभी निकाले हुए हैं। सर्दियों में गैस कम बनती है, जैसे जैसे पानी नाले का गर्म होता है तो गैस वो ज़्यादा बनती है। ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को दूर करता है, प्यूरिफाई करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करता है। और फिर गैस इसमें आती है फाइनली, जो कि हम शहीदों की याद में जलाते हैं। चाय बनाते हैं, खाना, सब कुछ। इससे आप गैस का हांडा भी जला सकते हैं। कचरा होता था, गंदगी लोग फैलाते थे, कूड़ेदान था। हमने इसकी काय पलट करी, इसको बिल्कुल रिनोवेट करके खुद ये एक एक पेंटिंग बनाई। आइए हम कुछ हेमंत भारद्वाज जी से कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके मन में भी हैं, हमारे मन में भी हैं। सर, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इसका आइडिया कैसे और क्यों आया। सबसे पहले हम विज्ञान विहार रहते थे। विज्ञान विहार से हमने जैसे ही मकान सेल ऑफ करा, क्योंकि मेरे बच्चे बाल भारती में थे, ये बाल भारती की बिल्कुल बाउंड्री के साथ ये कॉलोनी रहती है। ये मकान GDA का मैंने जैसे ही खरीदा, मेरी फैमिली ने मेरे को बायकॉट कर दिया था, सोशली बायकॉट कर दिया कि आपने नाले के पास मकान लेके पैसा वेस्ट कर दिया। मेरी मदर 9 महीने तक, बल्कि कहते हैं 1 साल तक मेरे घर नहीं आई, मेरी पूरी फैमिली नहीं आई। तभी मैंने डिसाइड करा था कि मैं यहाँ कुछ ऐसा करूँगा कि लोग यहाँ पे आना चाहिए। वो दिन है और आज का दिन।
क्या मैं थका नहीं, मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं, लगा रहा निरंतर। सलाम है सर आपके जज्बे को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ निश्चय को कि आप लगातार यहाँ पे काम करते रहे और आज आपने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि पूरी कॉलोनी बल्कि पूरे देश को आप पूरे ब्रिज विहार को आप बिहार इस चीज़ के लिए जाना चाहता है कि यहाँ पे एक चीज़ है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कोई इंस्पिरेशन या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे हो या जिसे कह सके कि उसके वजह से या मेरा सपोर्टर रहा है इस चीज़ में? इसके लिए मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी बिटिया अनन्या भारद्वाज, मेरा बेटा अद्वितीय भारद्वाज, उनको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। जब भी मैंने YouTube पे कुछ देखा, उनसे डिस्कस करा, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट थी, मेरे बेटा भी साइंस में बहुत अच्छा है, तो हम YouTube पे बैठ के नए नए वो देखते थे कि नाले से लेकर नए नए प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं। सो मेरे बच्चे ही, मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। सर जो ये चीज़ है, ये हमारी आधी ऑडियंस को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी कि आपने ऐसा कैसे करा, मतलब बिल्कुल अनअवेयर होंगे। मैं खुद पहले बिल्कुल इसके लिए अनअवेयर था कि मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। तो ऐसा कोई आप इंसिडेंट अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें कि जिससे आपकी मतलब यहाँ की कोई एक प्राइम याद जुड़ी होगी, आपने कैसे से स्टार्ट करा या कोई डिफ़िकल्टीज आई हो या कुछ लोग आपके खिलाफ भी जरूर रहेंगे, तो कोई अगर एक अच्छा सा इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? सबसे पहली बात, लोग नाला मतलब सब तरह की गंदगी, मरे हुए जानवर, सब कुछ बुरी से बुरी चीज़, गैसेस, जहरीली गैसेस, लोग घबराते हैं पानी टच करते हुए। मेरी इससे दोस्ती, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अचानक देखा एक कार, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी, एक बच्ची कार सीख रही थी, गलती से उसने एक्सीलेटर पाँव रखा और वो गाड़ी नाले में चली गई। हम जानते नहीं, ऊपर से भाग के आए, तुरंत नाले में कूदे और 2 व्यक्तियों की जान बचाई। उनके फादर थे और वो बिटिया। तब से मेरी नाले से दोस्ती हो गई और सोच लिया, हमने हर जगह प्रयास करा, सरकार को बहुत लिखा, नेताओं को बहुत कोशिश करी, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली खुद ही, वो कहते हैं चप्पू, एक पतवार अपने हाथ में थामनी पड़ी और सौंदर्यकरण में लग गए। लोगों ने डिस्करेज करा, लोगों ने कहा 5-10 दिन में थक के बैठ जाएगा, शौक है, पर उन्हें नहीं पता था कि इस 3.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, निरंतर लगा हुआ। अब तक 5.5 लाख से ऊपर लगा चुके हैं नाले के सौंदर्यकरण की बाउंड्री वाल। अपनी कार भी बेच दी, फाइनेंशियली बहुत हुआ है, प्रॉब्लम्स आई, अभी भी है, हर तरह की। एक सोच, इंसान की सिर्फ सोच में फ़र्क है। सो हम अपना देश, इस भारत भूमि, इस मातृभूमि को, देश को सिर्फ जो दे सकती है, यंगस्टर को इंस्पायर करने के लिए सारे कोर्स लिखे हमने, देश से संबंधित, सैनिकों से संबंधित। कोशिश है कि बच्चों को एक मैसेज जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सपने देखो, पूरे करो, कोशिश करो, 100% दो, निरंतर लगे रहो, मत हारो। और सर हमारे मतलब बहुत सारे ऑडियंस मतलब देखेंगे तो उनको एक क्वेश्चन आएंगे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर कोई NGO वगैरह, तो क्या मतलब ऐसा है कि आप किसी फ्यूचर में किसी पार्टी के साथ लिंक करना चाहते हो या फिर किसी के साथ लिंक हो? शुरू में जब ये स्टार्ट करा, लोगों ने देखा, कई पार्टियां आई कि आप यहाँ के महामंत्री बन गए, ये हो गया, तो हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, सॉरी, नो पार्टी, नो NGO, नो मंदिर समिति, स्वेच्छा से फ्री हैंड हम ये कर रहे हैं, बगैर किसी फाइनेंशियल, आउटसाइड फाइनेंशियल सपोर्ट के। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो कहेंगे यहाँ बैठो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, नहीं, रोक
बहुत रोक टोक है, आप अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं। सो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एनजीओ, किसी मंदिर समिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस स्वच्छता के योद्धा का, स्वच्छता के प्रहरी का कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी सदस्य भी नहीं है किसी पार्टी की। सर आपको अभी इस प्रेजेंट टाइम में कोई इस ब्रिज विहार से मतलब कोई पार्षद या कोई आपको तंग कर रहा हो या फिर आपके काम में बाधा बन रहा हो? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। उनको डर लगता है कि ये इलेक्शन में ना खड़ा हो जाए, जबकि हमारी कोई सोच नहीं है। सो बड़ी तरह के लोगों ने इस पे गंदगी फैलाने, गिरने की कोशिश करी। हमारा प्रोजेक्ट कितनी बार तोड़ दिया गया, गंदे गंदे स्लोगन लिख दिए गए, कई बार धमकियां मिली, कई बार गुंडे आए कि इसको वो कर दें, हम बंद कर दें, पर नहीं, हारे नहीं। जब सर पे कफन बांध लिया है, सच में स्वच्छता कहने को बहुत आसान है, पर स्वच्छता एक्चुअल में जब आप समाज में करने निकलें, बगैर किसी को तंग करे आप लगे हैं, पर तब भी लोग जलेंगे, तंग करेंगे। जैसा कि आपने अभी भी कहा कि आपने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई स्लोगन्स लिखे हुए हैं हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का यूथ, मतलब टोटल तो नहीं लेकिन काफ़ी प्रतिशत यूथ जो है हमारा गलत चीज़ों की ओर जा रहा है। मेजॉरिटी वो अनअवेयर है, उसको ठीक गाइडेंस नहीं मिलती। तो आप मतलब एक यूथ को क्या मैसेज या फिर उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि फालतू के शौक शाइन से हटके अगर ये सोशल में कैसे आए या फिर अपने दिमाग को कैसे फोकस करें? देखिए, ये सब जो है मैं YouTube से सीखता हूँ। YouTube, मोबाइल, इंटरनेट में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस रास्ते में जाना है, गंदे रास्ते में जाना है या पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कि जब आप खाली बैठें, फ़क्र से बैठें, आपको अच्छा लगे। सो ये मैसेज मैं यूथ को कहूँगा, यूट्यूब या मोबाइल, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखिए और अपने आप को इतना बड़ा बनाइए कि आपके पूरे समाज को, आपके माँ बाप को, आपके देश को आप पे गर्व हो। ज़िंदगी पास मत कीजिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और इस ज़िंदगी को साकार कीजिए। भगवान को नहीं देखा हमने, पर हाँ, हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। छोटी छोटी चीज़ों हमारी पूरी करते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान जी अभी सामने आ जाएंगे, हम ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, पर थोड़े दिन बाद एक बच्चा कहता है नहीं, मम्मी ही चाहिए। सो दोस्तों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन, माँ जैसी भी है भगवान, वो डांटती भी है तो आपके भले के लिए कहती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली। तो आप जैसों को सर जो आप ये कर रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ह्यूज सैल्यूट टू। सच सच नमन है आप हमारे सोल्जर्स को, जैसे कि आप इतना मानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनसे पीछे नहीं हैं। एक अपना जितना योगदान दे सकते हैं एज अ पर्सनल ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग आप हमारे नेचर को, हमारे सोसाइटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे को सच सच नमन है हमारा, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आगे बढ़ते रहिए और जो भी मुकाम आप चाहते हैं ज़रूर हासिल करेंगे। एक छोटा सा और है जी, कि जब सोल्जर्स यहाँ से निकलते हैं, बेल कॉलोनी है, सोल्जर्स आते हैं एयर डिफेंस यूनिट के, सिग्नल यूनिट, वो आके जब सैल्यूट मारते हैं काम करते हुए देख के हमें, इस योद्धा को, तो लगता है वो हमेशा जब भी निकलते हैं, गाड़ी अपने ट्रक रोकते हैं, उतरते हैं और सैल्यूट मारते हैं। दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। बस, जय हिंद।
भारत माता की जय। जय हिंद। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको नया देखने को मिला होगा और हेमंत भारद्वाज जी से जरूर आपको कुछ सीख मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और साथ ही एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, हेमंत भारद्वाज जी लाइट पे काम कर रहे हैं, यानी कि इसी मीथेन गैस से वो लाइट जलाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी अभी हम एक वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं और अपना प्यार हमारे साथ बरकरार तो रखें। इसलिए गाइस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप ट्यून्ड रहें हमारे साथ।